हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि वायर शार्क कैसा टूल है और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। वायर शार्क बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है जिसको हम एक नेटवर्क प्रोटोकॉल को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली हमारे नेटवर्क के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एफटीपी, एसएसएच, टीसीपी, डीएचसीपी, और ये प्रोटोकॉल्स को कैप्चर करने के लिए हम वायर शार्क का यूज करते हैं। वायर शार्क बेसिकली एक मैन इन द मिडल अटैक करने के लिए या ईव्सड्रॉपिंग करने के लिए यूजफुल हो सकता है एक अटैकर के लिए। तो आज हम जानेंगे कि एक वेबसाइट के ऊपर हम कैसे वायर शार्क को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम डेटा कैप्चर करेंगे, और उस जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो कैप्चर हो जाएगा वायर शार्क में। तो वायर शार्क क्या है? एक powerful open source network protocol analyzer used for capturing and analyzing network traffic in real time। रियल टाइम में जो भी आप वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं अपने पीसी के ऊपर या अपने फोन के ऊपर, उसका डेटा कैप्चर कर सकते हैं हम वायर शार्क के थ्रू। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ये टूल यूज कर सकें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें साइबर समुराई को। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू, जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस पे जाके आप वायर शार्क को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसको उसका सेटअप बिल्कुल इजीली आप अपने विंडोज पे, लिनक्स पे या मैक ओएस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री टूल है बिल्कुल, और हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब ही यही होता है कि फ्री में अवेलेबल हो जो टूल। तो हम जान लेते हैं कि उसका यूसेज क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम वायर शार्क को स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी चीज है, आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपने उसे स्टार्ट कर दिया। फिर हम नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। अब नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पर क्या होता है कि आप किस टाइप का डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, किस टाइप का ट्रैफिक कैप्चर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ वाईफाई से रिलेटेड, जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड है डेटा, सिर्फ उसी का डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा डेटा कैप्चर करना चाहते हैं जो सिर्फ आपके पीसी से और आपके जो भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसके बीच का जो ट्रैफिक है सिर्फ वो कैप्चर करना चाहते हैं, या आप ऐसा डेटा कैप्चर करना चाहते हैं जो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे ही रन करता हो, या फिर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पर ही रन करता हो, जैसे एफटीपी, एसएसएच वगैरह। उसके बाद हम करेंगे कैप्चर पैकेट्स। कैप्चर पैकेट्स यानी कि उन पैकेट्स को कैप्चर करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। नेटवर्क इंटरफेस आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप पैकेट्स कैप्चर करोगे। उसके बाद आप पैकेट्स को फिल्टर करोगे। फिल्टर आउट यानी कि आप आइडेंटिफाई करोगे वो पैकेट्स जो आपके लिए यूजफुल है और आप उन्हीं पैकेट्स की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। फिर आप उन पैकेट्स को एनालाइज करोगे। एनालिसिस बेसिकली आप खुद ही करोगे। आप खुद ही एनालाइज करोगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, कौन सा डेटा, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना जो आप कैप्चर कर पा रहे हो, और किसी भी हैकर के थ्रू, हैकर के पास वो इंफॉर्मेशन जा सकती है, ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना। और यहाँ तक अब हम 99% जान चुके हैं कि कैसे वायरशार्क काम करता है। उसके बाद ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इसके। आप उस डेटा को सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वो कर सकते हो। फिर आप कैप्चर को स्टॉप करोगे। कैप्चर को स्टॉप करने के बाद वायर शार्क की फंक्शनैलिटी बंद हो जाएगी। जितने भी पैकेट्स आपने कैप्चर करे हैं, फिर आप उनको एनालाइज कर सकते हो। उनको एक्सपोर्ट करके आप उनको अपने लॉग फाइल्स में रख सकते हो, और फिर लेटर एनालिसिस करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो।
फिर उसके बाद क्लोज एंड सेव। उसके बाद आप वायरशार्क को बंद कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है और अब मैं आपको एक वेबसाइट पे रियल टाइम डेटा कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो अब प्रैक्टिकल की बारी है और अब हम साइन इन करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, एडमिन और एडमिन करके। अभी मैं इसके अंदर साइन इन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट का ही डेटा कैप्चर करेंगे। तो मैं अपना वायरशार्क ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना वायरशार्क ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि आप कौन सा इंटरफेस यूज करना चाहते हैं, कौन सा इंटरफेस आप यूज करना चाहते हैं, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस यूज करना चाहते हैं। तो मैं वाईफाई यूज करना चाहता हूँ। अब ये इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, इसने ट्रैफिक कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सारा ट्रैफिक कैप्चर कर रहा है। सोर्स, अब सोर्स की बात करें तो सोर्स वो है, सोर्स हम ही हैं, हमारा ही नेटवर्क जो है वो सोर्स है। तो इस सिस्टम का आईपी एड्रेस 192.168.1.41 है और डेस्टिनेशन ये है। अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ ट्रैफिक कैप्चर तो कर पा रहा है, पर ये देख नहीं पा रहा वो कौन सा डेटा है क्या नहीं है। ये इसकी वजह से है कि इंक्रिप्शन की वजह से, जो हमने पहले वीडियो में बात करा था कि आपके डेटा को हाइड कर देता है इंक्रिप्शन, तो उसकी वजह से हम कैप्चर नहीं कर पा रहे इसको। बट अगर हम किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करें जिसका जो डेटा है वो अनइनक्रिप्टेड है, अनइनक्रिप्टेड यानी कि वो एसएसएल को यूज नहीं कर रहा। एसएसएल इज सिक्योर सॉकेट लेयर। अब उस वेबसाइट का डेटा कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल भी बता रहा है आपको कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा जा रहा है, जैसे टीसीपी, टीएलएस 1.2, 1.3, एसएसडीपी, क्यूयूआईसी। तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, एआरपी। ठीक है, तो अब मैं इस वेबसाइट के अंदर साइन इन करूंगा। पहले मुझे शायद इसका आईपी एड्रेस भी चाहिए होगा क्योंकि बाद में मैं यही फिल्टर यूज करूंगा। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। इसके ऊपर आप कोई भी वेबसाइट का डोमेन नेम डाल सकते हैं और उसका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये आईपी एड्रेस मिल गया, हमने इसको कॉपी कर लिया। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस वाला फिल्टर लगाएंगे। अब हम आईपी एड्रेस इज इक्वल टू 65.61.137.117। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम वो फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो कैप्चर हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर साइन इन करने की कोशिश करूंगा। लॉग इन कर लिया, इसका पासवर्ड और यूजर नेम अब हम वायर शार्क के थ्रू निकालेंगे। पासवर्ड तो आपने शायद देख लिया होगा, एडमिन है। पर यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम तो आपने देख लिया होगा, एडमिन है। तो पासवर्ड भी मैंने शायद एडमिन ही डाला था क्योंकि ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है। वल्नरेबल यानी कि एक डेमो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अटैक करके अपने चेक कर सकते हो आप कि मुझे कितनी नॉलेज है और कितने अटैक्स के बारे में मैं जानता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन। तो आज हमने एक वेबसाइट के अंदर अपना यूजर आईडी डाला एडमिन एंड पासवर्ड डाला एडमिन, जो वायर शार्क ने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। तो जरूरी है आपके लिए ये जानना कि आप वायर शार्क को किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। आप सिर्फ एक वेबसाइट को हेल्प करने के लिए कि आपका जो डेटा है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अटैकर के पास जा सकता है, आप प्लीज इसे इनक्रिप्ट करवाएं
और इसका यूज यही है कि क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में इसका यूज कीजिए, और इसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। वायर शार्क को अगर आप मिसयूज करें तो आप उन वेबसाइट्स का डेटा भी कैप्चर कर सकते हैं जो वल्नरेबल नहीं हो। किसी तरीके से आप इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करके या कुछ ऐसा कुछ करके आप उसका भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं। आप इवन अपने मोबाइल फोन का डेटा कैप्चर कर सकते हैं वायर शार्क के थ्रू। तो इसका यूज सिर्फ आप उस पर्पज के लिए करें जिससे किसी को भी डैमेज ना पहुंचे। तो यूजर आईडी इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है, अब मैं एक बार साइन आउट करता हूँ और मैं कुछ और पासवर्ड डाल के देखता हूँ। मैं रैंडम पासवर्ड डालूंगा, अटैकर और विक्टिम। यूजर नेम मैंने डाला है अटैकर और पासवर्ड मैंने डाला है विक्टिम। मैं फिर से लॉगिन करूंगा। हालांकि मुझे ये बता रहा है कि वी आर सॉरी बट दिस यूजर नेम और पासवर्ड वाज नॉट फाउंड इन आवर सिस्टम, प्लीज ट्राई अगेन। बट ये डेटा भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हमको चेक करनी होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर यूजर के डेटा एंटर्ड है। तो यूजर नेम मैंने डाला था अटैकर एंड पासवर्ड इज इक्वल टू विक्टिम। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने डेटा वायर शार्क के थ्रू कैप्चर कर लिया है। तो इसका ये यूज है कि आप कोई भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो आगे ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें साइबर समुराई को। थैंक यू फॉर योर टाइम।